ये है कि आप सेल्फ सेंट्रिक हुए पड़े हो, कि हम बस अपने बारे में सोचे जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। हो सकता है हमारे आसपास में जो हो रहा है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान वहां पर है ही नहीं, क्योंकि हम अपने इमोशंस में उलझे हुए हैं। ये छोटा सा फर्क है इमोशनल होने में और सेंसिटिव होने में। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? Like if you're taken a decision and you're following it with all your heart and all your mind, on focused on it, लेकिन कभी कभी ऐसे situations आते हैं, circumstances, maybe your parents or peer pressure, कि like कोई ना कोई distractions आती रहेंगी, वो लोग मतलब they try to influence your decision कि नहीं तुम थोड़ा कुछ और कर लो या कुछ modify कर लो, you do this is better, and तुम्हें भी uncertainty होती है कि ये होगा या नहीं होगा, so like which way to choose, the easier one या फिर वो uncertain path which you want to do, बहुत ऐसे डिसीजन नहीं बनते। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। देखो, इसको ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने टच किया है। व्हाट शी इज सेइंग इज़ कि मैं कुछ कर रही हूँ और लोग जो है, मेरे जो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो बीच में आ करके मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं या कुछ ना कुछ समझा रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, या इसके साथ में ये भी कर लो, इसके साथ में वो भी कर लो। तो अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो बिल्कुल ही ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो किसी की सुनूंगी ही नहीं, कि बेवकूफ़ी है। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि जिसने भी आकर के कुछ भी सलाह दी उसकी बात मान गए, तो हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, है ना। फिर तो हम दुनिया के हिसाब से ही चलेंगे, वो आके बताते जाएंगे अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, हम बस उनके रास्ते पे चलते जाएंगे। तो हम खुद अपना रास्ता नहीं बना रहे हैं, हम बेसिकली एक रोबोट के जैसे बन गए कि जिसने आकर के जो बोला हम बस वहीं पे चल पड़े। आज किसी ने बोला, कल किसी और ने बोला, फिर हम वहां पे चलने लग गए। तो अब इसमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई आ करके आपको सलाह देता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, हमेशा इस चीज़ के बारे में अवेयर रहो कि क्या वो जो सलाह दे रहे हैं, जिस भी काम से रिलेटेड, जो काम आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा हम कभी डीपली सोचते नहीं है। आपकी दादी आकर के आपको सलाह दे रही है कि बिजनेस ऐसे कर लो, उस दादी को क्या पता बिजनेस के बारे में, हा? उनका ध्यान अपने जोड़ों के दर्द से हटेगा तब आपके बिजनेस के बारे में वो सोचेंगी ना। ये आकर के आपके फादर आपको सलाह दे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ जॉब करी है 40 साल तक, तो उनकी मेंटालिटी अलग टाइप की है। वो आपको क्या आकर के सलाह देंगे बिजनेस के बारे में। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं उनकी सारी सलाह खराब ही होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो है ही लाइफ का, तो उसमें से कुछ सही भी हो सकती है, बट जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। दूसरी तरफ से कोई बंदा है जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसने कई तरह के बिजनेस करे हैं, ठीक है, जिसको बिजनेस का इन एंड आउट पता है, और आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपको आकर के सलाह दे रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग को खुला रखना है। हो सकता है उस सलाह में से कोई एक इतनी कमाल की सलाह हो जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, और आप अपने हिसाब से करते चले जा रहे हो और फेल हो रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो रहे हो, तभी तो लोग आकर के आपको सलाह दे रहे हैं। या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तभी तो सलाह दे रहे हैं। जो सक्सेसफुल हो जाएगा उसको कोई आकर के क्या सलाह देगा? सोचने वाला पॉइंट है। जब आप कुछ कर ही जाओगे फिर तो आपसे लोग सलाह लेने आएंगे, आपको कोई देगा थोड़ी आकर के। तो इसका मतलब कि कहीं पे आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप अभी क्रैक नहीं कर पाए हो उस चीज को। आप समझ गए ना कि एक पजल है, उस पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। पजल क्या है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बट इस सक्सेस की पजल को आप सुलझा नहीं पा रहे हो। तो कोई आया आकर के उसने आपको सलाह दी, और आपने देखा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे रिलेटेड इस बंदे की एक्सपर्टीज है, ये कोई बेवकूफ नहीं है, इसने इससे रिलेटेड बहुत कुछ किया है। तो हो सकता है वहां से आकर के वो बंदा आपको एक छोटी सी इंसाइट दे दे कि आपके जो क्लाइंट्स है ना, उनको ये नहीं चाहिए जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, उनको तो ये चाहिए। उसकी सलाह में से आपने देखा कि यार ये जो चीज है ये मेरी इस काम से रिलेट हो रही है, कि मैं ये जो काम कर रही हूं ये मैं सिर्फ अपने बारे में सोच करके कर रही हूं, जबकि मेरा ये काम तब चलेगा जब जिनके लिए मैं कर रही हूं वो खुश होंगे। अगर सिर्फ इतना सा आपने कर दिया तो अब आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? सोचो। जिसको जो चाहिए अगर उसको वो आपसे मिल जाए तो वो आपको क्यों छोड़ेगा? चाहे कोई रिलेशनशिप हो, सोचने वाला पॉइंट है। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? लगाओ दिमाग। रिलेशंस क्यों टूटते हैं? जिसको आपसे जो चीज चाहिए उसको आपसे वो चीज नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। कोई अगर खुश है तो अपनी उस खुशी को क्यों छोड़ेगा अगर वो आपके साथ में खुश है तो? चाहे फिर वो आपका क्लाइंट हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी कंपनी में जो आपके बॉस हो वो हो। एक टाइम होता है कि एक जब आपका फ्रेंड खड़ा है, जब आपका बॉस खड़ा है, तो बॉस इज एंटी विद योर फ्रेंड,
बट उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मैं बॉस की हाँ में हाँ मिलाऊं या मैं I understand. मतलब उस टाइम पे आता है कि इमोशन विद योर फ्रेंड बीइंग हाँ. प्रोफेशनल विद योर बॉस। सो उस टाइम पे हम किसको ज्यादा वेटेज दें, क्योंकि अब मैं अगर मेरे बॉस की बात मना कर दूंगा सो आई विल बी मतलब गिरे होंगे आंखों में। बड़ा सिंपल है, जिस टाइम पे जो काम आप कर रहे हो उस टाइम पे वो काम इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू इट। जब आप बॉस के साथ में हो अपने फ्रेंड को क्लियरली बोल दो कि जब मैं बॉस के साथ में हूं या बॉस के सामने हूं तो आई एम एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। मतलब कि दो साइड हो गई आपकी, एक है प्रोफेशनल साइड, एक है पर्सनल साइड। दोनों को मिक्स मत करो, नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स। ये मेरा अपना लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। जहां आपने मिक्स किया तो ना आप यहां के रहोगे ना वहां के रहोगे, बीच में पिसते रहोगे। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने फ्रेंड। एब्सोल्युटली क्लियर। अकेले में अपने फ्रेंड को जा करके उसको बैठ करके बोल दो बिल्कुल बिना, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, कि हमारी जो दोस्ती है, जो भी कुछ है वो अपनी जगह पर है। बट जब हम कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, तो वी आर थॉरो प्रोफेशनल्स, जहां पर मेरा जो मोटिव है वो है आगे ग्रो करना, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। सही तरीका क्या है कि यहां पर आई एम आंसरेबल टू माई बॉस, नॉट टू यू। जितना आपके अंदर पावर आती है ना सच बोलने की, उतना ही लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे अपने फ्रेंड को मैं तेरी तरफ हूं, लेकिन बॉस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप चाह करके भी अपने फ्रेंड की तरफ नहीं हो सकते, तो आपकी दोस्ती भी गई और आपकी नौकरी भी गई। समझ गए ना? तो इसलिए इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाने का मतलब यह है बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए बिल्कुल। being absolutely honest and straightforward in a very polite manner is the way to go। जब मैं ऑफिस में हूं तो हम एक दूसरे से हो सकता है कॉम्पीट भी कर रहे हैं हो सकता है, व्हाई नॉट, इफ यू आर देयर इन द सेम डिपार्टमेंट, तो एक ही पोस्ट के लिए आप कॉम्पीट कर रहे हो तो बोलो वहां पर हम कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन जब बाहर हैं तो हम दोस्त हैं। इससे क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने बिल्कुल सच बोल दिया, और सच भी यही है, इसमें झूठ क्या है? ठीक है ना? ये बैलेंस आपको समझ आ रहा है ना? इमोशनल साइड में और प्रैक्टिकल साइड में। इमोशनल साइड क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये सब क्या है? आपके अपने इमोशंस हैं। इससे दुनिया को क्या मतलब है? सोचने वाला पॉइंट है। मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो यहां पे प्रैक्टिकल साइड क्या कहती है कि आप सक्सेसफुल सिर्फ तब हो पाओगे जब आप बारीकी से समझ पाओगे कि जिन लोगों के साथ जुड़ करके आप सक्सेसफुल होगे उनको क्या चाहिए, जिसका इमोशन से कोई कनेक्शन नहीं। यहां पर बैलेंस बनाना होता है। हर काम को जो भी आप कर रहे हो उसको बारीकी से समझना होता है, और ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली होती हैं। आपको हजारों चीजें नहीं समझनी है। एक काम कर रहे हो, आपको छोटी सी भी चीज समझ आ गई ना कि मैं ये कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपके रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर कमाल का है, जो वेटर है वो बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, रेट भी आपने औरों से कम रखा है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं। समझ गए? क्या होता है जब हम एक काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फालतू के काम इतने ज्यादा आ जाते हैं, हम करते करते भूल ही जाते हैं कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं, या उस काम में सबसे जरूरी क्या है वो हम भूल जाते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझ के रह जाते हैं। जबकि अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हो, लोगों को वेट भी करा रहे हो, बाहर टोकन भी दे रहे हो, लाइन भी लगी हुई है, आपका रेट भी अपने साथ वाले रेस्टोरेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, सर्विस भी थोड़ी सी स्लो है, सब कुछ है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है वैसा खाना और पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा? कितनी सिंपल है लाइफ देखो, और हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लाइफ को। जिस कंपनी में आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने बारीकी से समझा कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो भी मतलब मेरा जो इमीडिएट बॉस है, व्हाट इज इट दैट पर्सन वांट फ्रॉम मी, अगर वो आप समझ पाए और वो उनको दे पाए, चाहे वो चीज छोटी सी हो, स्टिल यू वुड ग्रो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। दूसरी तरफ से आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो जो आपको करना सही लगता है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। फिर आप कहोगे मेरा लक खराब है, दूसरे किसी की हो जाएगी। समझ गए? जो बॉस है उसको चाहिए कि मुझे मक्खन लगाओ, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको मक्खन नहीं लगा रहे, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन अपना काम परफेक्टली कर रहे हो। अब कैसे ग्रो करोगे उस कंपनी में? थोड़ा मक्खन लगाने में आपका जाएगा क्या?
थोड़ी बटरिंग में आपका गया क्या? समझ रहे हो? इट इज सो सिंपल। और बटरिंग किसको नहीं अच्छी लगती? आपको नहीं अच्छी लगती क्या?